स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है वो इस समय घट रहा है, तो इसको बढ़ाएं कैसे, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों को जैसा कि बता दें, आप लोगों को पता ही होगा कि साइंटिस्ट के मुताबिक एक रिसर्च के अनुसार हमको पता चला है कि जो मनुष्यों का वाई क्रोमोसोम होता है उसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कुछ ऐसा टाइम आएगा कि जो वाई क्रोमोसोम होगा मनुष्यों का वो नहीं बचेगा। ऐसे में क्या होगा कि जो पुरुष रहेंगे उनकी जो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाएंगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि जो पुरुष होंगे वो नहीं बचेंगे। तो ऐसा ही हमारे माइंड में आता है कि क्या ऐसा करें कि वाई क्रोमोसोम बढ़ जाए और क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाई क्रोमोसोम कैसे बढ़ाएं, यानी जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है उसको हम बढ़ाएं कैसे, इसी के बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल जान लेते हैं कि जो मनुष्य होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स कितना पाया जाता है, वाई कितना पाया जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, आपको बता दें कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम इसको क्रोमोसोम बोले चाहे गुणसूत्र बोले, बात एक है। ठीक, तो कितना पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। ठीक, अब उनका जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जैसे 22 जोड़ी यानी 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो XX यानी 1 से लेके 22 तक टोटल XX क्रोमोसोम होता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या हो जाता है, XY। जो फीमेल रहेगी, लड़की रहेगी, उसका तो XX रहेगा, लेकिन जो लड़का होगा उसका हो जाएगा X और Y। ठीक, अब 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोसोम्स। और जो हमारा 23वां जोड़ा होता है उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। इसी से निर्धारित होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की। अगर XX क्रोमोसोम रहेगा तो वो लड़की रहेगी, अगर XY क्रोमोसोम रहेगा 23वां जोड़ा तो वो लड़का रहता है। ठीक, तो यही जो वाई क्रोमोसोम है यही कम हो जा रहा है इस समय। ठीक, तो एक यह चिंता का विषय है। क्या ये भी हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम एकदम से नष्ट हो जाए? ठीक है, चलिए, क्या है कि मानव शरीर के एक्स गुणसूत्र में लगभग 900 जीन होते हैं। यानी जो मानव शरीर होते हैं उसका क्रोमोसोम XY होता है ना, तो जो X क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, 900 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं, 900 जीन होते हैं। ठीक, एंड आगे क्या है, और वाई क्रोमोसोम में अब सिर्फ 55 जीन ही बचे, यानी जो वाई क्रोमोसोम है इसमें मात्र 55 जीन बचे हैं और जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें 900 जीन है। कितना रेशियो का डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये प्रभावी हो जा रहा है, ये अप्रभावी हो जा रहा है। इसकी शक्तियाँ ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इसी के कारण जो वाई क्रोमोसोम है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और आपको बता दें कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वह बड़ा होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है वह छोटा होता है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। वो कैसा होता है, बड़ा। एंड जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एक्स होता है वो प्रभावी होता है, जो वाई होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक, आगे क्या है, जो कि पुरुषों का अस्तित्व खत्म करने की संभावना बढ़ाता है। यानी इसी के कारण ये जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जो वाई क्रोमोसोम हो वो खत्म हो जाए और जो पुरुष है उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। एंड आपको बता दें कि अगर पुरुषों का अस्तित्व खत्म होगा तो साथ साथ महिलाओं का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि महिला कब पैदा होगी, जब पुरुष रहेंगे तभी पैदा होगी। एक एक्स क्रोमोसोम महिला का चाहिए, एक पुरुष का चाहिए, बट जब पुरुष रहेंगे नहीं तो महिला भी पैदा नहीं होंगी। तो ये भी काफ़ी एक चिंता का विषय है। ठीक, आगे क्या है, ये जीन करते क्या है, ये जीन प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देते हैं। यानी जो जीन होते हैं वो प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं, जो शरीर में कई भूमिकाओं को निभाता है। यानी इसका जो कार्य होता है शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आगे क्या है, वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने के लिए अब हम ये बात करते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम है वो बढ़ेगा कैसे, क्या करें। ठीक, तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि एक हमारा चूहा था, एक हमारा क्या था, चूहा था। वो कांटेदार चूहा था। कांटेदार चूहे से उनमें भी यही समस्या आ रहा था कि उनका जो क्रोमोसोम था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था। जब क्रोमोसोम उनका दिन ब दिन कम होता जा रहा था तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता था कि उनका जो वंश था, वो उन पीढ़ी थी वो खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो खत्म होने वाली थी उनकी वंशावली, तो उनमें क्या हुआ, नया जीन, नया क्रोमोसोम बन गया। तो इससे क्या हुआ, उनका जो वंशावली था वो खत्म नहीं हुआ। ठीक,
अब क्या है, वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने के लिए कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक तरीका नहीं है। आपको बता दें कि वाई क्रोमोसोम जो होता है उसको बढ़ाने का नहीं कोई प्राकृतिक तरीका है और ना ही कोई वैज्ञानिक तरीका है कि कोई डॉक्टर बोले या कोई मौलवी बोले कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो ये कोई इसका वैज्ञानिक तरीका भी नहीं है और कोई प्राकृतिक तरीका भी हमारे पास नहीं है। आगे क्या है, कांटेदार चूहों पर की गई रिसर्च से राहत मिली। जैसा कि आप लोगों को कहानी बता दिया कि कांटेदार चूहों पर रिसर्च हुआ था। अब हम और जो मनुष्य होते हैं, जो चूहे होते हैं, लगभग उनमें कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती है। जैसे हमारा जो वैक्सीन बनता है तो उन्हीं पर वो रिसर्च होता है, उन्हीं पर चेकअप होता है उसका, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कांटेदार चूहे थे उनका जो जीन था वो परिवर्तन हुआ था। तो मे भी ये भी हो सकता है कि जो मनुष्य हैं उनमें भी यह परिवर्तन हो जाए। ठीक, आगे क्या है कि राहत मिली है कि मनुष्यों में भी कोई नया जीन या क्रोमोसोम विकसित हो सकता है कि मनुष्य जैसे चूहों में विकसित हुआ नया जीन वैसे मनुष्यों में भी हो सकता है। लेकिन यह केवल कल्पना किया गया है, यह फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा ही, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक, तो ये रहा इंफॉर्मेटिव वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और यह जो वीडियो है वो सभी के पास शेयर करिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुँच सके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।